क्या लाइफ में हैप्पी रहने के लिए मनी का होना ज़रूरी ही है? अक्सर हम लोग अपने आसपास देखते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे तो बहुत है, फिर भी वो अभी भी लाइफ में खुश नहीं है। तो अगर हम लोग इस बात को मानते हैं कि मनी जो है वही हैप्पीनेस को डिसाइड करता है, तो ये तो बात यहाँ से रॉन्ग हो जाता है कि हाँ, ये गलत बात है कि हाँ, मनी जो है हैप्पीनेस को बाय नहीं कर सकता है। कुछ कंडीशन में जो है मनी जो है वो हैप्पीनेस को बाय करता है, नहीं करता है सो नहीं। लेकिन फिर भी देखा जाए तो पूरे ऑल ऑफ ऑल जो देखा जाए कि पूरी तरह से हैप्पीनेस को मनी ही बाय कर सकता है, ये बात गलत है। तो अगर मान लिया जाए कि हम लोग के पास पैसा नहीं है, उस भी कंडीशन में खुश रहना है, तो देखिए हैप्पीनेस जो है एक तरह का आर्ट है, ठीक ना। ये ज़रूरी नहीं है कि पैसा हो तभी हम लोग हैप्पीनेस को गेन कर सकते हैं। तो जैसे देखिए हम लोगों को अभी प्रेजेंट टाइम में देखना होगा कि हम लोग फ्यूचर के चीज़ों पर न मतलब कि अपने ब्रेन में फ्यूचर के बारे में न सोचते हुए अभी जो प्रेजेंट में है उसमें जीना सीखें। आज के टाइम में लाखों और करोड़ों लोग जो है इस चीज़ में फंसे हुए हैं, लगभग में सारे लोग वो लोग जो है भविष्य के बारे में कुछ चीज़ें सोच लिए हैं जो कि या तो उनके कल्पना से परे हैं या तो अभी उनके वर्तमान से भविष्य कोई तरह से मैच नहीं कर रहा है, और हमेशा उसी कल्पना के बनावटी जीवन में वो जीते रहते हैं। और उस कल्पित जीवन में मतलब कि इमेजिनरी लाइफ में वो जीते हैं, जिससे वो अपनी एक्चुअल लाइफ को समझ ही नहीं पाते हैं। तो देखिए हम लोगों को इस बात को समझना होगा कि किसी को हम लोग 5 साल बाद 1-2 लाख का गिफ्ट देंगे, ठीक ना, वो और अभी हम लोग उसको 50 रुपये का फूल देंगे, सो बहुत डिफरेंट है। तो हम लोग जान रहे हैं, हम लोग सोचते हैं कि अभी उसको क्या ही 50-60 रुपये का गिफ्ट दें, डायरेक्ट उसको 1-2 लाख रुपये का देंगे। तो इस कंडीशन में आप बिल्कुल मत फंसिए। आप सोचिए कि अभी देंगे, मान लिया जाए कि 1-2 साल बाद हम कहाँ रहेंगे, वो कहाँ रहेंगे। तो ऐसे कंडीशन में इस चीज़ को समझिए कि जो प्रेजेंट में किया जा सकता है, प्रेजेंट में जो चीज़ हम लोग को हैप्पीनेस दे सकता है उस पर भी ध्यान दीजिए। फ्यूचर पर तो ध्यान दीजिए ही, लेकिन हम लोगों को जो है हम लोगों को हर रोज़ खुश रहने का जो है तरीका सीखना पड़ेगा। कि वही कहा जाता है हैप्पीनेस जो है एक तरह का हम लोगों का आर्ट है। हम लोग को सीखना पड़ेगा कि हम लोग हैप्पी कैसे रह सकते हैं। जैसे कि मान लिया जाए हम लोग जो हैं वो सोचे हैं कि हम लोग अपने मम्मी को, जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उन्हीं को बहुत ज़्यादा खुश देखना चाहते हैं। तो जैसे कि मान लेते हैं हम लोग अपनी मम्मी को जो सोचे हैं कि 5 साल बाद जब हम लोग सक्सेस हो जाएंगे या बहुत सारा पैसा आ जाएगा तो उनको हम लोग हवाई जहाज़ में से घुमाएंगे। तो देखिए हम लोग जान रहे हैं कि वो कब होगा नहीं होगा, तब तक कि हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, ठीक ना। और आगे जो जिनसे हम लोग या बहुत लगाव है वो रहेंगे या नहीं रहेंगे, और मान लीजिए हम अपने लाइफ में सक्सेस होंगे या नहीं होंगे, और जो हम लोग जो चीज़ों को सोचे हैं वो पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। उससे अच्छा है कि उस पर तो हम लोग काम करें ही करें उस चीज़ को अचीव करने का, लेकिन जो प्रेजेंट में किया जा सकता है, जैसे कि प्रेजेंट में हम लोग मम्मी के लिए अपने छोटे छोटे चीज़ जैसे कि साड़ी वगैरह हो गया, कुछ भी हो गया, जिससे कि उनको कुछ हैप्पी दे सकते हैं, वो चीज़ें तो हम लोग कर ही सकते हैं जिससे कि प्रेजेंट में हैप्पी दे सकें। देखिए प्रेजेंट जब हम लोगों का अच्छा बनेगा, ठीक ना, हैप्पी में हम लोग प्रेजेंट को बिताएंगे, तो आगे फ्यूचर आने वाला हम लोग का हैप्पीनेस में जाएगा ही जाएगा। लेकिन अगर प्रेजेंट हम लोग का ख़राब है तो फ्यूचर ख़राब होगा ही होगा, क्योंकि हम लोग का प्रेजेंट से ही पास्ट बनता है और फ्यूचर बनता है। तो प्रेजेंट में हम लोगों को सबसे अच्छा काम करना है। तो हम लोगों को हमेशा कोशिश करना है कि हम लोगों को प्रेजेंट में जो भी हो सके, ठीक ना, हम लोगों को अभी प्रेजेंट में हम लोगों के पास जो भी चीज़ है उसका अच्छे से अच्छे रिस्पेक्ट करें और उसको बेहतर बनाने का कोशिश करें। अगर हम लोग बहुत से चीज़ों को पाने जाएंगे तो हम लोग के हाथ में कुछ नहीं आएगा, लेकिन जो चीज़ हम लोग के पास में है अगर उसी को परफेक्ट बनाते जाए तो हम लोग किसी चीज़ को पाने जाएंगे उससे 100 गुना वाला अच्छा चीज़ हम लोग के पास रहेगा। तो सबसे अच्छा चीज़ है कि हम लोग किसी दूसरे चीज़ को पाने से अच्छा है कि हम लोग के पास जो है उसको जितना परफेक्ट हो सकता है उसको परफेक्ट बनाने का कोशिश करें।